मनुष्य को अपनी जो भगवत्ता की शक्तियां हैं आंशिक रूप से देकर स्वतंत्र रूप से जन्म दिया। अन्य जो मानवेतर प्राणी हैं उनमें वो शक्तियां नहीं, वैसे ज्ञान की विशेष शक्ति मनुष्य में, और कर्म करने में आप पूर्ण स्वतंत्र, जो चाहो करो। कर्म की जो ताकत है वो भगवान ने दे दी, इंद्रियां दे दी, ज्ञान इंद्रियां दे दी, कर्म इंद्रियां दे दी और अंतःकरण दे दी। अंतःकरण मन चित्त बुद्धि अहंकार। तो परमात्मा के द्वारा निर्मित है हम, और परमात्मा के द्वारा पोषित है, पालित है, परमात्मा के द्वारा नियंत्रित भी, लेकिन ऐसा होने पर भी कर्म करने में हम स्वतंत्र। अपने कर्म के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा हम भगवत्ता भी प्राप्त कर सकते हैं। माने जो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है उसे प्राप्त कर सकते हैं। उसी परीक्षा में मनुष्य बैठा, जैसे होता नहीं कि परीक्षा ली जाती, तो परीक्षा नहीं, भगवान उस कक्षा में बिठा देते हैं जहां पहुंचकर देखते, स्वतंत्र कर देते हैं जीव को कि देखें तुम क्या करोगे। अब जैसा करोगे फल तो भगवान के हाथ में, नियंत्रण भगवान के हाथ में, लेकिन स्वतंत्र हो आप। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ये नहीं कर सकता था, या मेरे पास योग्यता नहीं है, मेरे पास ये क्षमता नहीं। कर्म के आधार पर फल का निर्धारण परमात्मा करता है, वो नियंत्रक है सब कुछ वही, लीला है केवल उसकी। परमात्मा के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, लीला उसकी है। तो जो सर्वथा सुखी होना चाहता है, सर्वथा हर प्रकार से, वो अपनी भगवत्ता चाहता है। अपनी से तात्पर्य है कि वो चाहता है जो अवस्था, वो अवस्था परमात्मा की है। हम हमेशा रहें, हमारा कभी नाश ना हो, हम हमेशा सुखी बने। अब इतनी ही बात में पूरा संसार जुड़ जाता है, पूरे संसार के कर्म जुड़ जाते हैं। जो कुछ हो रहा है सब इतनी बात में, जितनी हमने कही, हम हमेशा रहें, हम सुखी रहें, हम स्वस्थ रहें, हमारा कभी न दुख आवे न नाश हो, ये सबके अंदर रहता है। बस इतनी बात में ही पूरा संसार का खेल चल रहा है। अपना जो हम मान बैठे हैं वहां तक हम पहुंचे हैं, वो सुखी करना चाहते हैं। कोई ये केवल अपने शरीर तक केंद्रित है, कोई पत्नी परिवार बच्चों तक केंद्रित है, किसी का विस्तार और अधिक है, कोई विवेक के द्वारा समझ के सारी चीजों में देख लेता है कि परमात्मा की शक्ति है, तो वो पार भी हो जाता है। अपने अपने विवेक पर निर्भर। तो अपने धर्म में विशेष रूप से जो भक्ति का मार्ग बताया गया, वो क्यों बताया? वो इसलिए बताया गया कि जीव की सब इच्छा पूरी हो जाती है जब वह भगवान की भक्ति करता है। सब इच्छाएं, जीव की जितनी इच्छाएं सब पूरी हो जाती है भगवान की कृपा से। तो भौतिक रूप से जैसे आपने बाहर से सुना तो सोचोगे कि हम जो जो सोचते हैं वो इच्छाएं सब पूरी हो जाए, है ना? वो इच्छाएं पूरी होकर भी तुम सुखी नहीं हो। वो इच्छाएं जो जो तुम सोच रहे हो, वो इच्छाएं पूरी हो जाए तो आप सुखी हो जाओगे, ये संभव नहीं है। काहे? आप ही पीछे अपने जीवन में जाकर देखो, अपने जीवन में पीछे जाकर, माने आज से 10 साल पीछे, 20 साल पीछे, तो जो इच्छाएं थी वो आज पूरी है। जो इच्छाएं थी वो आज पूरी है, तो क्या तुम सुखी हो गए? नहीं हुए ना। जैसे छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे की तो इच्छा यही होती है हम बड़े हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, इसी को वो सुख मानता है।
बहुत बड़ा सुख मानता है। देखो शादी ब्याह होते ही कितने उत्साह से हैं, लाखों रुपए बिटिया वाले लड़के वाले खर्च करते हैं और बड़ा दोनों परिवारों में उत्साह उमंग का है, बहुत बड़ी चीज लगती है जिनकी शादी होती है। और अब जब तुम उसके पार आ गए, 10 साल 20 साल बीत गए, तो तुम सुखी हो गए का? इसी तरह जब नौकरी लगती है तब भी बहुत बड़ा उत्साह उमंग होता है। तुम्हारी नौकरी लगे 10 साल बीत गए, अब तुम का सुखी हो गए? इसी तरह सब चीजें। तो जो तुम चाहते हो वो इच्छाएं भगवान नहीं पूरी करता। भगवान जीव को पूर्ण काम करता है, पूर्ण काम, पूर्ण तृप्त, पूर्ण संतुष्ट, पूर्ण निर्भीक, पूर्ण निश्चिंत कौन बनाता है? भक्ति बनाती। तुम्हारे अनुसार हो जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे। तो ये तो वही बचपन वाली बात है, जैसे बच्चा सोचता है कि हमें ये मिल जाए हम सुखी हो जाएंगे, तो क्या बच्चा जानता है इससे सुखी हो जाए? जानता नहीं। इसी तरह हम लोग भी बहुत कुछ सोचते थे भाई। 15 साल जब हमारी उम्र थी, 16 साल उम्र थी, तो हम बहुत कुछ सोचते थे ये हो जाए तो हम सुखी हो जाए। आज आप कल्पना करो, कल्पना ना करो, देखो आपके पास लगभग 90% इच्छाएं पूरी हो गई। 16 साल की उम्र में जो सोचते थे उसमें से चीजें ज्यादातर बड़ी बड़ी सब इच्छा पूरी हो गई। अरे नौकरी चाहता है आदमी, शादी चाहता है, बच्चे हो जाए यही चाहता है, और क्या चाहता है? घर बन जाए, सब हो गया, तो क्या तुम सुखी नहीं हुए? तो आगे भी जो तुम इच्छाएं कर रहे हो उनसे सुखी नहीं होगे, ये गांठ बांध। क्योंकि सुखी होने की कला और सुख है क्या, दोनों चीजें मनुष्य नहीं जानता। इसीलिए पूरा जीवन सुखी होने की इच्छा करता है लेकिन सुखी नहीं हो पाता। कारण क्या है? वो गलत दिशा में जा रहा है। जिस दिशा में तुम दौड़े जा रहे हो उस दिशा में सुख का पानी ही नहीं। मृग मरीचिका भुवन बन, मन मृग प्यासा धाय, तृप्ति कबहु पावे नहीं, भटकत जन्म गवा। कहा जाता है हिरण जो है कभी कभी रेत की नदी में फंस जाता है, तो बालू होते तो देखता पानी है, तो दौड़ता है, और जब वहां पहुंचता, जितना आगे पहुंचता उतना देखता पानी नहीं, बलुए है। अब बलुए है, ऐसे करते करते मर जाता है, तो उसको कहते हैं मृग तृष्णा। वही मृग तृष्णा, मृग मरीचिका, ये संसार है। तो इसमें क्या है? आगे सुख दिखाई पड़ता है, ये एक स्वभाव है। अपने मन को अच्छे समझो, आपको सुख अभी नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन ये भी नहीं कि नहीं दिखाई पड़ रहा। कहाँ दिखाई पड़ रहा है? 2 साल आगे, 5 साल बाद, है ना? जो आज के आपका धन है, जो आपकी परिस्थिति, उससे इतना और इंक्रीज हो जाए, इतना बढ़ जाए, बस हम हो जाएंगे। माने थोड़ी दूर सुख दिखाई पड़ता, बिल्कुल ना दिखाई पड़े तो कोई कुछ करवे ना करे, रुक जाए आदमी। लेकिन रुकता क्यों नहीं है? यही है मृग मरीचिका कि थोड़ी दूर सुख दिखाई पड़ता है और देखते देखते अंत में कहाँ पहुंच जाता है? अंत में शंकराचार्य जी कहते हैं कि अंगम गलितम, अंग गलने लगते हैं। शरीर की एक सीमा है, 60 साल हुआ बस अंग गलने लगे। गलने का मतलब झुर्री पड़ने लगी, शरीर कमजोर होने लगा, आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से कम सुनाई पड़ता है, चलना मुश्किल होने लगा। ये होगा, इसे कोई नहीं टाल सकता, ये जीवन का सत्य है। और फिर मृत्यु, ये भी सत्य है। तो जो दुख का एक आगे भविष्य दिखाई पड़ रहा है वो उधर कोई नजर नहीं डालता, वो सुख की आशा में करता रहता। इसे ही कहते हैं मृग मरीचिका भुवन बन। ये संसार रूपी जंगल क्या है? मृग मरीचिका है। अब मन मृग प्यासा दाय, मन रूपी जो जानवर है हिरन, ये दौड़ा दौड़ा घूम रहा है, तृप्ति कबहू पावे नहीं, कभी तृप्त नहीं होता। भटकत जन्म गंवाए, भटकते भटकते उसका जीवन बीत जाता। तो संतों ने और भगवान के जो अवतार हुए उन्होंने कहा कि तुम तृप्त हो सकते हो, इसीलिए तुम्हारे अंदर, अब सुनो, हमने कहा तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो इच्छाएं पूरी होने का मतलब तुम्हारी सब प्यासें भगवान बुझा देंगे। प्यास जो मौलिक प्यास है, जो वास्तविक प्यास है, जो हर मनुष्य की होती है। इच्छा सबकी अलग अलग होती है लेकिन प्यास सबकी एक होती है।
सबकी एक ही प्यास है, कौन सी प्यास? हम हमेशा रहें, हम हमेशा सुखी और तृप्त बने रहें। जैसे पिछली बार हमने बताया था, उसमें ये चीज शामिल हो जाते, क्योंकि हम अपना विस्तार देखते हैं तो हम उसको भी शामिल कर लेते कि अपने जो हैं वो बने रहें, अपने भी हमेशा रहें, हम भी हमेशा रहें, और कभी ना हम मरे, ना हमारे बच्चे, ना पत्नी, ना भाई, ना मित्र, हमेशा बढ़िया खूब सुखी स्वस्थ और सुंदर बने रहें। लेकिन एक साधारण सी बात है, ऐसा रहने वाला है नहीं है, आज नहीं तो कल छूटेगा। तो इसके पीछे क्या कारण? अब तुम तृप्त कैसे हो? तो दो चीजें हैं सारांश में जाननी चाहिए, दो चीजें। पहली चीज है कि तुम प्रेम के प्यासे, अब प्रेम से तुम तृप्त होते, तुम्हारा पेट भर जाता। प्रेम क्या है? प्रेम अपना होना है, यही सबसे असली प्रेम है, अपना होना। अब तुम अपना होना दूर तक देखते हो, वस्तुओं में देखते हो, शरीर के होने से तुम अपना होना जानते हो। अब सत्संग सुनो खूब गौर से, काहे भक्ति करेगा, तुम अपना होना शरीर के होने से मानते, तो फिर अपने होने में प्रेम है और अपने होने में बड़ा आनंद है, तो सोचते हो शरीर हमेशा रहे। फिर गौड़ आत्मा कही जाती है, वेदों मतलब वेदांत में कहा गया गौड़ आत्मा। गौड़ आत्मा क्या है? अपने वो भी है, बेटा, पत्नी, भाई, माने परिजन, जो परिवारी जन है, इनको भी तुम अपना मैं ही जानते हो, ये मेरे अपने आत्मा है, तो इनको भी चाहते हो ये हमेशा बने रहे। क्यों? क्योंकि प्रेम है प्रत्यक्ष, प्रेम सब में है और प्रत्यक्ष है, और प्रेम में तुमको तृप्त करता है। जैसे चार लोग मिले, इकट्ठा बैठे, बातचीत की, तो बड़े तृप्त हो जाते हैं, बड़े तृप्त, अंदर बड़ी खुशी मिलती है, एक जैसे पेट भर गया हो। तो ये क्या है? प्रेम जो है वो थोड़ा सा अपने में ठहरता है। अब अपने तो जानता नहीं था, तो जिन चीजों को जानता था, वो पत्नी बैठी है, बच्चे बैठे हैं, बाबा बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, मित्र हैं, और सब बड़े खुश हैं और बढ़िया खा पी, इतने में भी कोई कोई तृप्त हो जाता, होता है कि नहीं? ये प्रेम जो है निराकार है, अब भगवान का रूप है, और सब शरीरों में भी, और अंदर बाहर ऊपर नीचे परमात्मा के साथ विद्यमान है, परमात्मा है, यही हमेशा है, और इसी होने को तुम चाहते हो। बस भ्रम ये हो गया तुम उसे नहीं जानते। तो क्या जानते हो? तुम दृश्य जानते हो कि शरीर रहेगा तो मैं रहूंगा, पत्नी रहेगी तो पत्नी मेरी है तो मैं रहूंगा, बच्चे रहेंगे तो मैं रहूंगा, हमारे मित्र रहेंगे तो मैं रहूंगा। तो प्रेम यहाँ तक तुम्हारा बिखरा हुआ है। अब तुम सोचते हो ये सब रहे, सब कैसे रहेगा? अब जब प्रेम में अपूर्णता होती है या दूरी होती है, कोई का वियोग होगा जरूर, आगे कोई कोई पीछे, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा। तो जब वियोग होता है तो आदमी देखो सर पटक पटक के रोने लगता है, रोता है कि नहीं? कपड़े फाड़ता है, बहुत तेज तेज रोता है, यानी वो वियोग सह नहीं पा रहा। यानी जब वो था व्यक्ति तो उसके होने से बड़ा इसको आनंद मिलता था, पुष्टि मिलती थी, कोई पोषण मिल रहा था, वो पोषण उसका कम हो गया तभी तो रो रहा है। अब पोषण कम नहीं हुआ है, हुआ ये है कि शरीर नष्ट होना ही होना था, वो तो भाई प्रकृति का बना था, प्रकृति में नष्ट हो गया। इसकी एक सीमा है, ये प्रकृति द्वारा नियंत्रित है, इसकी उम्र है, वो खत्म जरूर होगा। तो जब खत्म होगा तो तुम्हें पीड़ा हो रही, और शरीर पड़ा है अभी सामने। तो ये विवेक नहीं आता कि अगर शरीर ही अपना था, यही प्रेम था, और इसी को हम प्रेम करते थे, तो इसे कहीं वैज्ञानिक से डॉक्टरों से पूछ के रखवा लो, 10-20 साल रखा जा सकता है, शरीर रखे। हमने सुना है कि कहीं कहीं प्रयोगशालाओं में शरीर रखे, तो शरीर रखवा लो पैसा खर्च करके। तो क्या तुम तृप्त हो गए कि पेट भरेगा? ऊब जाओगे और फिर तुम ही नष्ट करोगे कि भाई जलवा दीजिए, दाह संस्कार करवा दीजिए, या इसका जो है प्रवाह नदी में प्रवाहित कर दे, कुछ करिए, करना पड़ेगा कि नहीं? यानी वो शरीर आपको पोषित नहीं कर पा रहा, शरीर आपके मन को, हृदय को वो पोषण नहीं दे पा रहा है जो शरीर में रहने वाला दे रहा था। यानी प्रेम कौन किससे कर रहा था? चेतन चेतन से प्रेम कर रहा था, चेतना चेतना से प्रेम कर रही थी। भ्रम के कारण उसको प्रेम करने की जरूरत नहीं, वो खुद प्रेम स्वरूप है,
और अखंड है, एक रस है, कहीं कोई गया नहीं है। शरीर केवल नष्ट हुआ, उसका तो नया जन्म हो जाएगा, कुछ नाश नहीं हुआ, ना कुछ बिगड़ा है। तब भक्ति आपका पेट भर देगी। भक्ति क्या है? भक्ति है एक चीज जान जाओ कि तुम्हारा सत्य स्वरूप क्या है। भक्ति है एक चीज जान जाओ कि तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ परमात्मा एक है, अखंड है, नित्य है, निरंतर है और आपका अपना है। सबसे बड़ी बात है कि आपका ही अपना, आपका होनापन है। जो है करता है, मैं हूं है, यही ये जो शक्ति है ये परमात्मा। तो जब उस निराकार सच्चिदानंद रूप की मुलाकात हो जाती है तब जीव की सब इच्छाएं पूरी हो जाती, काहे उसकी इच्छाएं सब खत्म हो जाती, वो अपने स्वरूप को पाकर तृप्त हो जाता है, उसका पेट भर जाता है और सबसे बड़ी बात वो निर्भीक हो जाता, जान जाता है इसकी कभी मृत्यु नहीं। जो रूप मिला उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। अब मैं केवल गलती से पहचानता नहीं था, मेरे प्रभु ही सब रूपों में, पत्नी के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में। अरे ये छोटी बात है, अखंड चराचर में, चराचर जगत में कौन व्यापित है? हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा, जो हमें बड़ा प्रेम करते हैं और जो प्रेम स्वरूप है, जिनसे हमें तृप्ति मिलती, वही व्याप्त है। सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये जो चराचर जगत है ये प्रभु का रूप है, रूप बदलता रहता है लेकिन परमात्मा कभी बदलता नहीं है। तो आप तृप्त हो जाओगे। अभी आपको डर लगता है कि सब चीजें छूट जाएंगी तो हम दुखी हो जाएंगे। जैसे स्वप्न में भी तो सब चीजें होती हैं, स्वप्न में भी अपने होते हैं, सब अपने सगे संबंधी, पति पत्नी, भाई बहन होते कि नहीं होते। अब स्वप्न से जब, और दुखी भी होते हैं, मान लो स्वप्न में कुछ हो जाए, स्वप्न में लड़ाई हो गई या स्वप्न में ही एक्सीडेंट हो गया, कोई खत्म हो गया, तो तुम्हें दुख होगा कि नहीं होगा? और जब नींद खुलेगी तो दुख चला जाएगा। काहे दुख क्यों चला गया? दुख तो निराकार था, हृदय में हो रहा था। दुख इसलिए चला गया कि बुद्धि ने प्रमाण प्राप्त कर लिया कि कोई नहीं मरा है, कोई नहीं छूटा है, कोई लड़ाई नहीं हुई है, कोई हानि नहीं हुई है, कुछ था ही नहीं, केवल भ्रम था। तभी तो आप तृप्त हुए। इसी तरह जब प्रभु कृपा करते हैं किसी भक्त पर, जीव पर, जब वो भक्ति करता तब भगवान कृपा करते हैं। और जब कृपा करते हैं तो केवल एक ही काम करते हैं, वो आपको अपना सत्य स्वरूप दिखा देते हैं। एकदम से माया का पर्दा खींच लेते हैं, अब माया सब हट जाती है और जीव अपने सहित, आप अपने सहित पूरा अखंड मंडलाकारम व्याप्तंगेन चराचरम तत्पदम दर्शितम, उस पद का दर्शन करा दे। अखंड मंडलाकारम और व्याप्तम में चराचरम, जो चराचर में व्याप्त अखंड मंडलाकार सच्चिदानंद परमात्मा है, उस पद के दर्शन करा देते हैं। पहली मुलाकात एक ही बार, जैसे मुलाकात होगी आपके सब दुख मिट जाएंगे। जैसे सपने से जाग जाने पे सब दुख मिट जाता है, सपने वाला, इसी तरह जब प्रभु कृपा करते हैं तो जीव का सारा दुख मिट जाता। लेकिन प्रभु कृपा से ही भगवान का मिलन होता है, और भगवान किसी को मिलते नहीं, ये भी याद रखो। भगवान किसी को मिलते, भगवान अपने में मिला लेते। जैसे समुद्र बूंद में नहीं मिलता, बूंद को अपने में ले कर लेता। समुद्र लहर को नहीं मिलता, लहर को अपने में खींच लेता। इसी तरह परमात्मा जीव को अपने में खींच लेता। सो जाना जिह देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए। प्रभु वही जानता है जिसे आप चाहो आप अपने में खींच लेते हो, जान जाता। तो फिर भक्ति का है, भक्ति है अपनी हार, भक्ति है अपनी पराजय। चाहे जैसे करो तुमको हारना, चाहे जैसे करो, चाहे जो करो। ये हम जो कह रहे हैं यही एक शाश्वत सत्य है। बड़े बड़े विचारक भी और बड़े बड़े तपस्वी भी
और बड़े बड़े नाम जापक भी, जिनको भगवत प्राप्ति हुई अंत में उन्हें हारना पड़ा। अंत एक ही है, तुम्हारे जप से, तुम्हारे तप से, तुम्हारे यज्ञ हवन दान से, तुम्हारी साधना से भगवान नहीं मिलता। इससे क्या होता है, इससे मन निर्मल होता है और मन हार जाता है। दो काम होते हैं, करना जरूरी है, ये करने से दो काम होंगे, मन निर्मल हो जाएगा और मन हार जाएगा कि हमारे बस का नहीं है प्रभु। अभी मन में दम है ना, अरे हम भी करेंगे, हम भी साधना करेंगे, हम साधक हैं, हम कुछ करेंगे, लेकिन अंत में जब कर करके मन कर करके ऊब जाए, कोई बड़ भागी जो हारी थके, कोई बड़ भागी जो खोज चुके, कोई बड़ भागी जब हो निराश, कोई बड़ भागी जो तजे आस। जब मन कर करके ऊब जाए, अपने में आपा डूब जाए, तब योगी पावे परम धाम, सो सुख किम वर्णय बानी। फिर सुख का वर्णन आप नहीं कर पाओगे, अमर हो जाओ। कोई भय नहीं बचेगा, कोई चिंता नहीं बचेगी, कोई दुख नहीं बचेगा और पूर्ण काम हो जाओगे, कोई कामना नहीं बचेगी। करने वाला परमात्मा अकेला, जैसे अभी भजन गाया, हम हैं कान्हा तेरी कठपुतली, तब कठपुतली नाचती स्वयं नहीं है, उसको भगवान नचाते। तो ये ज्ञान हो जाए हमको कि भगवान हमें नचा रहे। अभी ये ज्ञान नहीं है। अज्ञानी मनुष्य जानता है हम नाचते, माने हम करते, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, हम भक्त हैं, हम अभक्त हैं, हम ज्ञानी हैं। ये बना है कि नहीं बना, सबके बना रहता, लेकिन भक्त के ये नहीं बना रहता जो पूर्ण हो जाता। भक्त तो आप भी हो, सब भक्त हैं, लेकिन जो पूर्ण हो जाता है, संत जो पूर्ण हो गए, उनका एक ही चीज नष्ट हुई। का नष्ट हुआ, मैं नष्ट हुआ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, अब प्रेम गली अति सांकरी या में दुई न समय। ये जो आपका मैं है, यही भगवान से दूर किए। आप केवल मान जाओ मैं नहीं हूं, तो मैं नहीं हूं कहने के बाद, गौर से सुनो, मैं नहीं हूं कहने के बाद कुछ कम नहीं पड़ा। शरीर भी है और शरीर जीवित भी है। अभी आप विचार करो, जो हम कह रहे हैं ये महामंत्र है, अब कोई मान जाए तो आप अभी इसी समय प्रभु का अनुभव कर सकते हो। तुमको नहीं अनुभव होगा, प्रभु ही बच जाएंगे। मैं नहीं हूं कह दिया आपने कि मैं नहीं हूं किसी काल में, मेरी कोई सत्ता नहीं, तो कुछ कम नहीं बढ़ा। शरीर भी है, श्वास भी चल रही है, जीवित भी हो, तो ये सब परमात्मा। अब मैं नहीं हूं के शर्त का है, मैं नहीं हूं तो मैं कुछ नहीं चाहता। बस यही महामंत्र है जो दो चीजें अंगीकार कर ले, कोई करके देखना। आप 24 घंटे यही भाव रखो, अगर आपको ये पूरे ब्रह्मांड भर में भरी सत्ता अनुभव ना हो तो हमें बताना। हम ऐसे नहीं कह रहे, यही एक मार्ग है। मैं नहीं हूं, और जब मैं हूं ही नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे हो जाओ, जैसे कहा था रे माटिक महादेव, जैसे मूर्त रखी है, मूर्त रखी है, चाहे पूजा करो और चाहे अपमान करो, मूर्त थोड़े बोले। मूर्त की तरह हो जाओ, बिल्कुल जड़वत, बाहर से अंदर से एकदम। ये प्रयास करके तो देखो कि प्रभु यही पूर्ण समर्पण, जैसे कहते गाते हैं, क्या गाते, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कितनी चतुराई है, तेरा तुझको अर्पण तो लागे और जाने बातें कहाँ बची। शरीर उसका है कि तेरा है, और मन उसका है, बुद्धि उसकी है, अहंकार उसका है, कर्म इंद्रिय उसकी, ज्ञान इंद्रिय उसकी, और तेरा तुझको अर्पण कर दिया, फिर भी कुछ चाहते हैं। कहा तेरा तुझको अर्पण और चाहते फिर भी हो, तो कहा तुमने किया अर्पण? अभी करके देखो, अगर अभी इसी समय तुमको अलौकिक अनुभव ना हो तो बताना। इस बात का मानो, विश्वास करो। न यहाँ कर सको, घर जाके यही करना कि प्रभु हम नहीं। खूब जो करते हो करो, खूब नाम जपो, खूब ध्यान करो, जो करते हो करो, लेकिन थोड़ी देर के लिए जब सोने चलो रात में या सोकर उठो तो ये कहो
कि प्रभु हम नहीं है, बस जो हो तो वही हो। आध घंटा 15 मिनट बैठ के देखो तो तुमको अलौकिक भगवान की कृपा न मिले तो पाएगा। यही पूर्ण प्रेम है और यही पूरा समर्पण है और यही पूरा त्याग है। अपने को सौंप दो भगवान को, अपना मैं अर्पण करो, हो जाएगा ध्यान। तुम बने ही रहते हो तो चाहे जो करते रहो। तुझको गोदी में ले लेने को वो है बाहें पसारे खड़ा, अब तेरा मुंह मैं तुझको है रोकता, बीच में बस वही है आड़ा। योगी जिस दिन तेरा मैं हटा, तू उसी में समा जाएगा, करना मत छोटा मन तू कभी, एक दिन उसको पा जाएगा। मन ना छोटा करो और चलते रहो। खैर चल रहे हो, जो रास्ता चल रहे हो चलते रहो, नित्य सत्संग करता रहे, नित्य अभ्यास करता रहे। एक दिन तुझसे परमात्मा खुद ही मिलने चला आएगा, करना मत छोटा मन तो कभी, एक दिन उसको पा जाएगा। क्यों पा जाएगा? क्योंकि चाल पैरों में इतनी कहां जो वहां तक चली जा सके, और सोच तुझ में वो पौरुष कहां जो कि निज बल उसे पा सके। किंतु वह तो दया सिंधु है, सुन के दौड़ा चला आएगा, करना मत छोटा मन तो कभी, एक दिन उनको पा जाएगा। मन छोटा ना करो, विश्वास अपना मजबूत रखो। काहे? मुकेश सुनील चलो, मन छोटा ना करो, विश्वास पूर्ण रखो। तो परमात्मा दया का सिंधु है, दया सागर है, वो मिल जाएगा। भगवान दया के सागर। और सबसे बड़ी बात, भगवान से जो कभी कुछ नहीं मांगता, परमात्मा उसे सब कुछ देता। जो कभी कुछ नहीं मांगता, और जो मांगता है वो मांगने के बराबर ही पाता है। जो मांगता है वो मांगने के बराबर पाता है। भजन में भगवान के लगे तो केवल प्रेम ही भजन है। प्रेम से पुकारना, प्रेम से कुछ भी करो, प्रेम से नाम ले रहे हो, प्रेम से तीर्थ यात्रा कर रहे हो, प्रेम से भगवान का कीर्तन कर रहे हो, प्रेम से सत्संग सुन रहे हो, सब में भगवान का प्रेम बना है। कौन सा प्रेम? कि भगवान मेरे अपने हैं और मुझको मिल जाए। ये जो मैं हूँ ये मेरे हृदय में भगवान ही है। तो परमात्मा मिल जाएगा धीरे धीरे, एकदम से किसी को नहीं मिला। इसमें समय इसलिए लगता है। जैसे एक छोटी सी उदाहरण, नौकरी के लिए 20 साल तुम जीवन के दे देते, 20 साल जीवन के आदमी लगा देता है एक नौकरी के लिए, तब भगवान मिल जाए अगर इसके लिए 20 साल लग जाए तो कोई बड़ी बात? तुमने कई साल लगाए और पढ़ाई कितनी की? पढ़ाई करते हो 8 घंटा करते हो, साधन कई घंटा करते हो? हम ये नहीं कह रहे कि भगवान कर्म से मिलता है, ये नहीं है। ये लगन का लक्षण है, ये प्रेम का लक्षण है। देखो नौकरी के लिए लड़के रात भर पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, घर छोड़े पढ़ रहे हैं, भोजन त्यागे पढ़ रहे हैं, कपड़े लत्ते ध्यान नहीं है, काहे किसी तरह नौकरी मिल जाए। लगन है कि नहीं? तो इसी तरह हमारी लगन हो कि परमात्मा किसी तरह मिल जाए, किसी तरह मिल जाए, तब भगवान मिल जाए। संतों के पास बहुत बड़ा प्रेम है, और हम तुम सोचें खेल है, तो खेल नहीं, खेल ना समझो। तुम जिन संतों से प्रभावित होते हो, जिनकी महिमा कहते हो, उनका जीवन भी तो देखो। है? जीवन पूरा अर्पित कर दिया, पूरा जीवन कितने कष्ट सहे, कभी भोजन मिला, कभी नहीं मिला, कभी घर मिला, कभी नहीं मिला, है? कहीं बड़ा सम्मान हुआ, कहीं अपमान भी हो गया, कभी जाड़े में ऐसे पड़े हैं, कभी मालपुआ मिला, कभी नमको रोटी नहीं मिली, लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं टूटा। है? भगवान पे भरोसा नहीं टूटा। संतों के अनुभव ने अपमानित भी किया गया, मारा गया, गाली दी गई, जाने कितने संकट पड़े, लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं टूटा।
और हम तुम गृहस्थी में थोड़ा कष्ट आता तो कहते हैं भक्ति कोई फल नहीं मिल रहा का है। तुरंत तुलना करने लगते हैं कि हमको लगता है भक्ति का कोई फल नहीं मिल रहा। कितना बड़ा अज्ञान है। अरे संतों की तरफ जिनके मतलब कि संतों से तुम प्रभावित हुए तभी भक्ति करने लगे, तो संतों का जीवन भी तो देखो। उन्होंने सौंप दिया तो सौंप दिया, चाहे प्रभु मार डालो और चाहे जीवित रखो, केवल प्रेम है, लगन है, भगवान को पुकार रहे हैं। जिसने जो साधन बता दिया वही करने लगते हैं। संत तो बड़े भोले वाले होते हैं, जो बता दे जो बता दे वही करने लगे। तुकाराम जी, संत तुकाराम, तो महाराष्ट्र में भगवान कृष्ण को ही विट्ठल कहते हैं। तो माजा विट्ठला माने मेरे प्रभु कृष्ण, मेरे प्रभु विट्ठल। तो माजा विट्ठला करें। और जा रहे थे तो तालाब के किनारे सौंच बैठे। अब पूर्ण संत थे, वो सिद्ध महात्मा, लेकिन उनका स्वभाव था तो माजा विट्ठला करें। लेकिन एक खूबी होते, पूर्ण सिद्ध जानता नहीं है मैं पूर्ण, उसको जानता वो सब है, वो जानता सब है, लेकिन उसको इस चीज का कोई अहंकार। हनुमान जी जानो, जैसे हनुमान जी के पास सब कुछ है लेकिन कुछ जानते, कोई कहा तो कर देंगे, बाकी चुप बैठे भगवान भजन कर रहे। तो ऐसे वो बेचारे माजा विट्ठला माने जैसे हम कहें मेरे प्रभु हा गोविंद हा गोपाल, ऐसे कर रहे। उधर से एक पंडित जी निकले, तो वो भी गलत नहीं थे, उनका स्वभाव। उन्होंने कहा अरे तू तो पूरा अनर्थ कर रहा है। तो तुकाराम जी ने तुरंत जो है शौच से निवृत्त हुए और प्रणाम किया, कहा पंडित जी हाँ कुछ अनर्थ हो गया, क्या गलती है? अरे बताओ, तुम जो है शौच में बैठे थे और फिर भी वहां भगवान का माजा विट्ठला नाम ले रहे। कहा अरे हाँ ये तो गलती हुई, हमें होश नहीं रहता, हम कहाँ बैठे हैं। अरे नहीं, स्नान करके भगवान का नाम पवित्र लिया जाता है और तुम ऐसे ले रहे हो। तब कहते हैं जैसे ये कहा बस विट्ठल वो चुप हो गए तुकाराम जी। और जब चुप हुए तो पूरे तालाब से बहुत तेज आवाज आने लगी, माजा विट्ठला। अब वो आवाज उनकी पंडित जी के कानों में गूंजे, इतनी तेज गूंजे कि उनको बर्दाश्त ना। वही आवाज जो तुकाराम जी बोल रहे थे, उनको चाहे ना सुनाई पड़े, भगवान की माया अब उनके कान में अंदर सुनाई पड़े, इतनी तेज सुनाई पड़े कि उनको लगे हमारे कान फट गए। तो हाथ जोड़े, कहा कि तुकाराम जी तुम कहो जल्दी मुंह से अपने जो कह रहे थे। तो कहे अरे जो कह रहे थे भगवान का नाम को, तो कहे हम पवित्र नहीं, कहा चरणों में गिर के कह रहे तुम परम पवित्र हो, जल्दी बोलो। तो जब उन्होंने कहा मांझा विट्ठल, बस वो आवाज बंद हो गई। तो चरणों में गिरे तो कहा कि प्रभु आप जो है प्रकृति के पार हो, आप चाहे जो करो। तो जो भगवान का प्रेम है, प्रेम पूर्ण कर देता है भक्त धीरे धीरे। मीराबाई कौन ज्ञान है, शुरुआत में तो कोई ज्ञान था नहीं, लेकिन पूर्ण प्रेम था, धीरे धीरे कल्याण हो। जितने संत हुए हैं ये चीज मतलब भौतिक धरातल पर देखो, उन्होंने जिनको परमात्मा मिला उन्होंने कोई साधारण जीवन जिया, जीवन अर्पित किया है, पूरा जीवन भगवान के हो गए। देखो मीरा गाती है कि अब तो काहे लोक लाज खोई, माने अब तो सब छूट गई, जो समाज की इज्जत परवाह मर्यादा थी सब छूट गई। अब संतन के पास बैठती हूँ, भगवान को पुकारती हूँ, अब सब सीमाएं टूट गई। तो प्रेम कितना बड़ा है उनके पास, प्रेम से परमात्मा मिल जाएगा। प्रेम ही पूर्ण तुम्हारा होना है, प्रेम अपूर्ण है आपका, आप प्रेम ढूंढ रहे हैं और वो पूर्ण प्रेम परमात्मा में है, संसार में है नहीं। जैसे शरीर वाला हमने उदाहरण दिया कि शरीर का भ्रम तो है, कौन प्यारा है? जो परमात्मा का अंश है जीव, वही तो प्यारा है। और वो जीव भी अज्ञानी बेचारा, अपने को नहीं जानता, तुम भी अज्ञानी, तब प्रेम कहाँ पूरा हो पाएगा? अब परमात्मा पूर्ण है, वो तुमको अपना लेगा, वही अकेला है जो प्रेम करने योग्य है। तुम्हारा सारा प्रेम उसी में होना चाहिए, रातों दिन उसे पुकारो, रातों दिन चित्त अलग ना जाए। जब हमारा मन अलग चला जाता है तो भक्ति
छूटती तो नहीं है, लेकिन उतनी देर के लिए आपके भक्ति में बाधा बहुत बड़ी आ जाती, बहुत बड़ी बाधा पड़ जाती। और अगर कहीं परमात्मा में पूर्ण प्रेम है, आपका पूरा मन परमात्मा में डूबा है, तो फिर आपसे महान धरती पर कोई नहीं, आपसे महान कोई नहीं। जैसे लिखा है, अम्बरीश जी का कथा आपने सुनी हो, जानते हैं। तो महाराजा अम्बरीश जो है, परीक्षित जी पूछते हैं उनसे, सुखदेव जी से, कि प्रभु ब्रह्म ऋषि का श्राप टाला नहीं जा सकता। ब्रह्म ऋषि कोई श्राप दे दे तो वो टल नहीं सकता। अब मैंने सुना है कि अम्बरीश महाराजा ऐसे हुए कि ब्रह्म ऋषि का श्राप भी उनका कुछ न बिगाड़ पाया, उल्टे दुर्वासा जी को क्षमा मांगनी पड़ी। तो उनकी कथा हमसे कहो, वो कैसे थे? तो सुखदेव जी ने कहा, उनकी कथा पूरी विस्तार से कही, तो उन्होंने कहा कि महाराजा अम्बरीश के पास दो चीजें थी, एक भगवत प्रेम, भगवत स्मरण, और दूसरा सत्संग। दो चीजें उनके पास हमेशा थी, और इसीलिए वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचे। महाराजा अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट, लिखा है, पृथ्वी पर अकेले शासक थे, छोटे छोटे राजा सब उनके अधीन थे। अब महाराजा कोई हो, अगर आप एक बड़े आदमी हो, तो आप क्या करते हो? मंदिर में पुजारी रखते हो कि नहीं रखते? भाई कोई एक बड़ा आदमी है तो क्या करता है? मंदिर बनवाएगा और मंदिर में एक पुजारी रखेगा। अब उनसे कहेगा, पंडित जी दोनों टाइम तीनों टाइम विधिवत पूजा आप कीजिए और कोई चिंता न करना, यही तो कहेगा। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट, और उसके बावजूद महल में उनके भगवान विष्णु श्री हरि का श्री विग्रह स्थापित है। तो उस अपने मंदिर में चक्रवर्ती सम्राट मंदिर अपने हाथों से रोज धुलते हैं, मंदिर अपने हाथों से पोछा लगाते हैं, अपने हाथों से मंदिर धुलते हैं। भगवान के भोग के जो पात्र हैं, बर्तन है जिनमें भोग लगाया जाता है, जो कुछ है सब अपने हाथ से, अपने हाथ से तीनों टाइम पूजा करते हैं, खूब भगवान का कीर्तन नाम जप तप सब करते हैं। और ये सब करते काहे हैं? उनको कोई कमी का? गरीब है, चक्रवर्ती सम्राट, राजा सेवा में हाथ जोड़े खड़े, जो धरती के राजा हैं छोटे छोटे, वो सेवा करने के लिए हाथ जोड़े खड़े। दास दासी की तो कोई संख्या नहीं, तो ऐसा आदमी पूजा करेगा? हैं? माने भक्ति है का? उनका एक जीवन उदाहरण है कि भक्ति किसे कहते हैं। वो अपने हाथ, अपने जो घर में राज प्रासाद में मंदिर है, उसको अपने हाथ से धुलते, अपने हाथ से भगवान के जो है, जो बर्तन है उनके भोग लगाने के, वहां जो भी घंटी है, मान लो शंख है, जो कुछ है, आरती की थाली, सब अपने हाथ, अपने हाथ त्रिकाल संध्या करते, अपने हाथ दोनों टाइम भगवान का पूजन करते। और हैं कैसे? पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ है, ये भी नहीं कि अज्ञानी है, पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ है, जो ब्रह्मांड व्यापी परम सत्ता चैतन्य परमात्मा है, वो उनको प्रत्यक्ष है। और एक अद्भुत राजा वो हुए कि उन्होंने आदेश दे दिया था कि प्रत्येक घर में भगवान की दोनों टाइम पूजा होनी चाहिए। और देखो ऐसा राजा कहाँ मिले? जिस घर में पूजा नहीं होगी उसे दंडित किया जाएगा, ये अम्बरीश जी का आदेश था। रही बात गृहस्थी कैसे चलेगी, दोनों टाइम भगवान की संध्या के बाद आप गृहस्थी का काम करें, अगर कमी है तो राजकोष खुला, आपको अनाज चाहिए, कपड़ा चाहिए, धन चाहिए, ये आओ राजकोष से लेके चले जाओ, लेकिन भगवान के ध्यान भजन में कोई कमी। हर घर में दोनों टाइम आरती होती है, हर घर में शंख बजता, हर घर में भगवान का कीर्तन होता। ऐसे राजा महान
अद्भुत थे वो, ऐसे नाम नहीं है उनका। और कमी कोई नहीं, ना उनको लड़का चाहिए, ना उनको धन चाहिए, ना राज्य चाहिए, ना पद प्रतिष्ठा चाहिए, तो काहे कर रहे हैं? केवल प्रेम के। जितनी पूजा है उनकी, जो भगवान काहे लिए, और सब करें, सबका कल्याण हो, पूरे राज्य के निवासी करें, काहे के लिए? केवल प्रेम के लिए, केवल इसलिए कि प्रभु हमसे खुश है। परमात्मा जो सच्चिदानंद ब्रह्मांड व्यापी है, प्रभु हमसे नाराज ना हो जाए, प्रभु की कृपा हम पर और हमारे राज्य पर बनी रहे, इसलिए ऐसा करते हैं। तो वो जानते नहीं है हनुमान जी की तरह, लेकिन भगवान ने आदेश दे दिया था, सुदर्शन चक्र रातों दिन उनकी, उनके राज्य की रक्षा करता। ये भक्ति का प्रताप है, रातों दिन, कमी कोई नहीं। धन हो ये तो बड़ी छोटी बात है, देवता उनसे सहायता मांगते हैं। एक बार वैकुंठ में ब्रह्म ऋषि, देव ऋषियों की भीड़ थी, तो उस समय बात चली ऐसे कि इस समय पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में नारायण श्री हरि का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो कहा अम्बरीश जी, महाराजा अम्बरीश जो है, उनसे बड़ा कोई भक्त। बस इस बात से वो ब्रह्म ऋषि थे दुर्वासा, तो उनके मन में आया, अच्छा हम देखते हैं कितने बड़े भक्त हैं, हम देख लेंगे उनको। अब वो देखने आए थे, धरती, मतलब धरती तो रहते थे, वो देखने आए थे उनके राज्य में। उस समय वो, उन्होंने भगवान विष्णु की उपासना, एक अनुष्ठान रखा था एकादशी व्रत का। तो एकादशी के पूरे वर्ष की एकादशी हो चुकी थी, अंतिम एकादशी वो भी पूर्ण हो गई थी, द्वादशी लग गई थी, तो पूर्णाहुति का बहुत बड़ा उत्सव किया था। और उस बहुत बड़े उत्सव में पूरी धरती के जो श्रेष्ठ संत महात्मा ब्राह्मण है, सबको बुलवाया, सबको बुलवाया था। और बहुत बड़ा जो है आयोजन हुआ, उसमें बहुत बड़ा भंडारा हुआ। सबकी विदाई में लिखा है कि 1 करोड़ गायें, अब महाराजा अम्बरीश ने दान उस दिन की थी, 1 करोड़ लोग थे, तो 1 करोड़ गायें जो, जिनकी सींगों में सोना था और खुरों में चांदी, और सब सवत्सला, सवत्सला माने ताजी ब्याई, ऐसा नहीं बांझ हो बूढ़ी गाय, हाँ, ताजी ब्याई हो, दूध देने वाली, ऐसी 1 करोड़ गायें दान। और ये सब करने के पश्चात पति पत्नी बेचारे पारायण करने जा रहे थे। नियम था द्वादशी में कर लो ताकि व्रत आपका पूर्ण हो। पारायण करने जा रहे थे, इतने में क्या हुआ, दुर्वासा जी आ गए। और दुर्वासा जी उसी बात की परीक्षा लेने आए थे। अब दुर्वासा जी को जी का अम्बरीश जी निर्मल हृदय हैं, उनको कोई द्वेष तो है नहीं, न किसी प्रकार का कोई भेदभाव। जैसे देखा, चरणों में गिरे, प्रणाम किया, कहा और पूरी बात बताई कि भगवान आज नारायण की एकादशी व्रत की पूर्णाहुति थी, उद्यापन था, और आप भी उसी समय आ गए, बड़ा सुंदर है। अब हम पारायण करने जा रहे हैं, तो आप भी शामिल हो जाए। तो कहा हम शामिल हो जाएंगे, और थोड़ा रुको तुम, हम स्नान कराएं। अब दुर्वासा जी स्नान करने गए, स्नान करने नहीं गए, वो सिद्ध थे, परम संत है, मन के वेग से चल सकते हैं, और जल में भी रह सकते हैं, थल में भी रह सकते हैं, आकाश गमन भी कर सकते हैं, दुर्वासा जी में सब सकते हैं। अब वो जल में बैठे आराम से, केवल ये देख रहे थे कि अम्बरीश जी कोई गलती कर दे, बढ़िया समाधि लगाए और जल में बैठे। अम्बरीश जी निर्मल भाव के चाहें तो वो भी देख सकते हैं, पूर्ण है, लेकिन उनको कोई भावे नहीं, वो साधारण भक्त भोले भाले प्रेम में अपना बैठे रहे। जब समय बहुत विलंब होने लगा, कहा कि अब तो जो है समय बीत जाएगा, तो हमारा व्रत टूट जाएगा। तो जो ब्रह्म ज्ञानी वहां महात्मा थे, उनसे विचार किया कि क्या करना चाहिए। अभी दुर्वासा जी वापस नहीं आए, अब थोड़ा समय बचा है, 1 घड़ी बची थी,
कहा 1 घड़ी बची है 45 मिनट की, 24 मिनट की शायद 1 घड़ी होती, तो कहा 24 मिनट बचे हैं। तो सब ज्ञानी संत महात्मा थे, उन्होंने विचार किया तो कहा ऐसा है कि अगर भगवान का चरणोदक ले लीजिए तो इसमें कोई दोष नहीं है, आपका पारायण भी हो जाएगा और मुनि का सम्मान भी रहेगा, जब वो आएंगे तब अपना प्रसाद पाएंगे। तो उन्होंने भगवान श्री हरि के चरणोदक सबके कहने से ग्रहण कर लिया। अब जैसे ग्रहण किया, वो तो जल में समाधि लगाए देख रहे थे, अब उनको क्षण न लगा, मन के वेग से चल सकते हैं दुर्वासा जी। जैसे चरणोदक लिया बस प्रकट हो गए सामने। अरे देखो कितना अहंकारी नालायक राजा है, इसको कितना अहंकार अपने धर्म का बढ़ गया है, ये अपने को बड़ा तपस्वी और भक्त समझता है और सबके सामने डांटने लगे। वो बेचारे सिर झुकाए खड़े महाराजा अम्बरीश, पति पत्नी, देखो कितना नालायक है। भागवत जी में शब्दावली लिखी है, मैं कह रहा हूँ, मतलब बहुत अहंकारी हो गया, अपने आप को बड़ा धर्मात्मा समझता है, इसको अपनी भक्ति का, अपनी तपस्या का, वो अपने वैभव का बड़ा अहंकार है, और तू तनिक ठहर ना सका, अब मेरा अपमान कर दिया। एक ब्रह्म ऋषि के अपमान का फल जानते हो? अब बहुत क्रोध में, वो तो शिव जी का अंश अवतार है, तब क्रोध में बिल्कुल आंखें लाल लाल कर दी और जटा एक अपनी तोड़ी, संकल्प से पढ़ दिया। अब एक कृत्या प्रकट हुई, आसुरी शक्ति। अब कृत्या प्रकट हुई, वो विकराल पर्वताकार, आंखें लाल लाल मानो आग उगल रही। अब उनका संकल्प था कि अम्बरीश को खा जाए। अब ब्रह्म ज्ञानी का श्राप है देखो, और वो भक्त हैं, कुछ जानते नहीं। अब वो कृत्या दौड़ी, अब वो कोई देख नहीं रहा था। भगवान जो नित्य निरंतर परमात्मा में लगा रहता, परमात्मा उसकी सुरक्षा करता। वो कहते हैं सदा करो तिनके रखवारी, जिम बालक राखे माँ तारी। जैसे माँ बालक का ध्यान रखती है, भगवान नारायण अपने भक्त का रखते हैं। अब कृत्या दौड़ी, अब जैसे अम्बरीश जी का स्पर्श करना चाहा, बस सुदर्शन प्रकट हो गया। सुदर्शन था, कोई देख नहीं रहा था, सुदर्शन प्रकट हुआ, तुरंत भस्म कर दिया। कृत्या का कर पावे सुदर्शन के आगे। अब दुर्वासा जी को और बढ़ी, दुर्वासा जी को चूंकि ब्रह्म ज्ञानी है तो मारना नहीं था, लेकिन इतना तप्त कर देना था कि व्याकुल हो जाए। तो सुदर्शन के ताप से ये सहन न कर पाए, दुर्वासा जले जा रहे। अब दुर्वासा जी के पास इतनी शक्ति है कि मन की गति से भाग सकते, तो उतनी तेज भागे। लेकिन भगवान का वो अस्त्र है सुदर्शन, वो जितनी तेज भागो उतनी तेज भागे। उसका ताप इनको निरंतर जलाए दे रहा। अब ये बेचारे उसके ताप से सहन न कर, तीनों लोग दौड़ रहे, कहीं जा नहीं सकते। सीधे पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, प्रभु बचाओ, देखो भगवान का सुदर्शन हमें जलाए दे रहा है, हम इसका ताप सह नहीं पा रहे, हमारे प्राण छूट जाए। ब्रह्मा जी ने कहा अरे तुमने तो अपकार किया है भगवान के भक्त का और नारायण के भक्त का अपमान कर दिया, तो अब हम कैसे रोक सकते हो? ये ब्रह्म लोक जल जाएगा, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारा ब्रह्म लोक भी जल जाएगा। ये छोड़ दो, जल्दी खाली करो हमारी जगह। वहां से चले आए, शिव जी के पास गए। शिव जी ने भी यही कहा कि तुमने तो भगवान के भक्त का अपकार कर दिया, ये बहुत गलत किया, हम नहीं रख सकते, कैलाश से निकल जाओ, नहीं तो कैलाश जल जाएगा, कैलाश दग्ध हो जाएगा, यहाँ से निकल जाओ। तो क्षीर सागर पहुंचे भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण को जैसे देखा दौड़ते हुए आ रहे हैं भगवान, तो लीला धारी है, तुरंत प्रणाम किया। अरे ब्रह्म ऋषि आप पधारे? कहा अरे प्रभु पधारे नहीं, आप रहे हैं, हमारी रक्षा करो, जले जा रहे, देखो आपका सुदर्शन, इसे रोको प्रभु, बड़ी गलती हुई, आपके अपराधी हैं हम। अरे मेरा कौन सा अपराध कर दिया? मेरे अपराधी अगर आप होते मैं आपको कोई दंड नहीं दे सकता। भगवान का ये स्वभाव, भगवान कहते मेरे अपराधी हो अगर तो मैं कोई दंड ही नहीं देता अपने अपराधी, क्योंकि सब अज्ञानी है, मैं किसी को दंड नहीं देता। कहा रे प्रभु आपके भक्त का अपराधी, मेरी रक्षा करो। तो कहा तब तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे प्रभु आपका सुदर्शन है, आपका आदेश मानता है, इसे शीतल करो, ये शांत हो जाए। कहा नहीं, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूँ, मेरे हृदय को मेरे भक्तों ने अपने प्रेम की डोर में बांध रखा,
तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने मेरा अपमान किया होता, मेरा अपमान किया होता तो मैं कुछ नहीं बोलता। तुम जानते हो भृगु मुनि आए थे मेरी परीक्षा लेने, मैंने कभी अपमान किया, कोई दंड दिया? अरे प्रभु आप तो दया के सागर हैं, लेकिन मुझसे अपराध हुआ। तो कहा एक ही रास्ता है, आप उसी के पास चले जाओ, अब वो जैसा चाहे वैसा करेगा। भगवान भी थोड़ी देर आनंद ले रहेगा, जैसा चाहे वैसा करेगा, आप उसी के पास चले जाओ। दुर्वासा जी दौड़ते हुए आए, अम्बरीश जी के चरणों में गिरने लगे। अम्बरीश जी ने कहा अरे प्रभु भगवान ये क्या कर रहे हैं? कहा अरे आप रक्षा करो, मैंने आपको ना समझा, आपकी भक्ति ना पहचानी, और मेरा अपराध है, अब किसी तरह सुदर्शन से रक्षा करो। तो अम्बरीश जी ने सुदर्शन से प्रार्थना, सुदर्शन से प्रार्थना करते हुए अम्बरीश जी ने कहा प्रभु आज तक मैंने जो कुछ पुण्य किया हो उस सब का अगर कुछ फल मिलता हो तो उसके बदले में दुर्वासा जी के प्राणों की रक्षा, माने एक पल में सब त्याग रहे। आज तक मैंने जो कुछ पुण्य किया हो उन सब का जो फल बनता हो उसके बदले में महर्षि के प्राणों की रक्षा। भगवान की लीला थी, सुदर्शन शांत हो गया। शांत हुआ तब दोनों उनके दुर्वासा जी के साथ उन्होंने पारण किया। लेकिन इस बीच कथा लिखी हुई है कि अपने यहाँ के समय से अन्य लोकांतर का समय में बड़ा अंतर, समय बताएंगे तो उसमें समय लगेगा, लेकिन यहाँ जो अपना मृत्यु लोक है इससे अन्य लोकों के समय में बहुत बड़ा अंतर है। तो चूंकि वहां सब जगह गए थे तो गए तो वो थोड़ी देर में, लेकिन यहाँ धरती पर 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष सोचो आप, और 1 वर्ष तक महाराजा अम्बरीश पति पत्नी वहीं खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि हमसे बड़ा अपराध हो गया। सोचो कितने महा। तो जो भगवान को अर्पित हो जीवन और चाहे कुछ ना, बस एक ही शर्त है चाहो कुछ ना, तो तुम जो कर रहे हो चिंता ना करो, भगवान सब देख रहा है। जरूरी नहीं तुम समाधि कर रहे हो, तुम जो कुछ कर रहे हो, तुम अगरबत्ती लगा रहे हो, धूप बत्ती लगा रहे हो, भगवान की स्तुति गा रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, नाम जप रहे हो, तीर्थों में जा रहे हो, संतों की सेवा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर भगवान के प्रेम के लिए कर रहे हो तो परमात्मा देख रहा है। परमात्मा देख रहा है, वो तुम्हारी सुरक्षा भी करेगा, तुम्हें सुख भी प्रदान करेगा, और समय आने पर अगर प्रेम प्रबल है तो तुम्हें मिल भी जाएगा। मिलना उसका काम है, और उसके काम में देर नहीं होती, वो जब चाहे तब मिल ले। तुम केवल भजन करो, खूब मगन रहो। मगन, मगन माने खूब उसमें डूबे रहो, खुश रहो। भजन ही सुख है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन ना होई। यही विपत्ति है कि तुम्हें भगवान की याद नहीं आ रही, समझ लो भगवान तुमसे नाराज, और तुम्हें सब संकट है और भगवान की बहुत याद आ रही, समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। देखो महाभारत में कुंती माता कहती है कि प्रभु सबसे भगवान जब वहां हस्तिनापुर से जाने लगते तो सबसे कहते हैं कुछ ना कुछ मांग लो, कुछ ना कुछ मांग लो, कुछ ना कुछ मांग लो सबसे। तो उसी क्रम में कुंती जी से भी कहते हैं कि बुआ आप भी कुछ मांग लो। तो कुंती जी ने कहा कि अगर कन्हैया तुम्हें देना है तो हमें सुख देना। तो भगवान रोने लगे, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। कहा बुआ जी तुमने आज तक जीवन में सुख न देखा, आज तक जीवन में सुख न देखा, भौतिक रूप से हमेशा कुछ न कुछ कष्ट ही लगा रहा। पति की कम आयु में मृत्यु हो गई, 5 बच्चों को लेके तुमने पालन पोषण किया, कितनी प्रकार से तुम्हें सताया गया, और तुम्हारा दुख से पेट नहीं भरा। तुम्हारा भगवान कह रहे, भगवान कुंती माता कहते हैं कि तुम्हारा पेट नहीं भरा दुख से, आज तक तुमको सुख न मिला, अब जाकर ये महाभारत हुआ है, अब किसी तरह तुम्हारे भाई बेटे विजयी हुए हैं, फिर भी कौन सुख है, सब समाप्त हो गया, और तुम्हारा दुख से पेट नहीं भरा।
तो कुंती ब्रह्म ज्ञानी है। कुंती और द्रौपदी और ये मंदोदरी और अनसुईया शायद, तारा है ना, ये ब्रह्म ज्ञानी है, सब पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। तो उनको कोई प्रभाव नहीं है, सुख दुख उनके लिए खिलवाड़ है। तो कहते हैं प्रभु दुख इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुख आता है तो तुम्हारी याद आती, और याद आवे तुम्हारी, यही भक्त का सबसे बड़ा धन। भक्त का सबसे बड़ा धन कौन सा है? भगवान की याद बनी रहे, बस भगवान बने रहे। भगवान कहीं चले गए? वो तो है ही, उनकी माया का पर्दा पड़ा, जब चाहे हटा दो। जब हटेगा पर्दा तो तुम चकित रह जाओगे, पर्दा है ही नहीं, भगवान ही तुम्हारे रूप में बोल रहे हैं, सब लीला कर रहे हैं, सब रूपों में खेल रहे हैं, तुम नहीं जानते इस रहस्य। जब पर्दा हटेगा तो चकित रह जाओगे कि प्रभु ही सब लीला करते थे, हम जानते नहीं। तो भक्त का धन क्या है? भक्त का धन है भगवान की याद। भगवान की याद हमेशा बनी रहे, तुम सबसे बड़े धनवान। और भगवान की याद हृदय से चली जाए। देखो किसी संत ने लिखा है, सुख के माथे सिल पर है, सिल माने होता है पत्थर, जो ओला गिर जाता है, बरसात होती है पत्थर गिर जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती। तो उन्होंने कहा सुख के माथे सिल पर है, जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। माने भगवान की याद बनी रहे, यही भक्त का सबसे बड़ा धन है। भगवान से प्रेम बना रहे, भगवान की याद बनी रहे। अब ये आपके अगर पास है तो आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं है। ये न सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं। अगर सच्चे तुम प्रेमी हो भगवान के, तो जब संकट पड़ेगा तो, और इसी समय हम कह रहे हैं, तुम्हारे पिछले जीवन में अनुभव होगा, अगर सच्चे प्रेमी हो तो तुम्हें पता होगा, जब संकट पड़ा तो भगवान खड़े हुए। जब आपको कोई समस्या आई हो तो चमत्कार हुआ होगा, हुआ है ऐसा कि नहीं होगा? सबके साथ होता है। जो सच्चा प्रेमी है भगवान का, उसे अनुभव है कि जब संकट पड़ता है तो भगवान जादू कर देते। जब कोई संकट आता है, बिल्कुल कोई रास्ता न दिखाई पड़े, उस समय अपने सच्चे प्रेमी के साथ भगवान चमत्कार कर देते। हमेशा ध्यान रखते हैं, भगवान कहते नहीं कि मैं हमेशा अपने भक्त को सो मन उर निवास करूं कैसे, लोभी हृदय बसे धन। जैसे लोभी के मन में धन है बसा रहता, तो मन में रुपया रहता, मन में रुपये का चिंतन रहता, मन में रुपयों का चिंतन। लोभी के मन में यही रहता, रुपया कैसे जाने ना पाए और आए जरूर, जाने ना पाए और आए जरूर। बस भगवान कहते हैं इसी तरह मेरे मन में मेरा प्रेमी भक्त बसा रहता। और तुम भगवान के मन में बसे तो तुम्हें कष्ट होगा। हमारा ही विश्वास टूट जाता, हमारा विश्वास डगमगाने लगता, हमें भरोसा नहीं है भगवान पर। हम अपने कर्म पर, अपने मित्र पर, विधायक मंत्री पर और डीएम एसडीएम पर भरोसा कर लेते। सब रूपों में परमात्मा देखो तो सब रूप तुम्हारे अनुकूल हो सकते, कोई दूसरा नहीं है। जब लिखा है सो अनन्य जाके मत न डरे हनुमान, माने कोई अन्य है ही नहीं। सब रूप जितना चराचर जगत दिखाई पड़ रहा भगवान का रूप है, रूप बदल के वो सामने आया है। तो जब रूप बदल के सामने आया है तो पहचानो चाहे ना पहचानो, अगर इतने बात पर भरोसा है तो काम आपका बन जाए। बात पर भरोसा होना चाहिए आपको, आपके हृदय में विश्वास होना चाहिए कि रूप बदल कर भगवान ने लीला कर। ना पहचानो हर रूप उसने ही धारा, खिलाड़ी बड़ा है वो मालिक हमारा, वही पुत्र परिवार पितु मातु दारा। न पहचानो हर रूप उसने ही धारा, सब रूप उसी ने रख लिए हैं और सब रूप रख के वो लीला कर रहा है। इसीलिए उसकी अंश, उसकी ताकत निकल जाती है तो शरीर प्रिय नहीं रह जाता। तो प्रेम तो आपका है ईश्वर में ही,
प्रेम तो आपका सच्चिदानंद में ही है। बस भ्रम है कि हमें पुत्र प्यारा है, हमें घर प्यारा है, हमें मित्र प्यारा है, हमें पत्नी प्यारी है, हमारे भाई प्यारा है। ना कोई नहीं प्यारा है। सब रूपों में जो प्रभु की ताकत है वही प्रेम कर रही है। पत्नी कितनी प्यारी हो, लेकिन जब मृत्यु हो गई तो कौन कम पड़ा? भगवान का अंश निकल गया। और जब भगवान का अंश निकल गया तब पत्नी जला देते हैं। शरीर अगर पत्नी थी तो कोई ना जलावे, रख ले। अब तो व्यवस्था है, रख तो सकते हैं, अब थोड़े दिन तो रख ही सकता है, कोई रखता है? क्योंकि शरीर तुम्हें प्यारे नहीं। प्यारा कौन है? परमात्मा प्यारा है। और प्रभु ही सब रूपों में है, इसीलिए रूप प्यारे। प्रभु वस्तुओं में है, इसीलिए सब चीजें प्रिय हैं। अब भगवान से जिसका प्रेम है, अब एक चीज है, ये माया वाला जो रूप है इसमें शांति नहीं, इसमें सुख दुख लगा रहता, मिलन वियोग लगा रहता। मिलन हुआ बड़ा सुख, वियोग हो गया दुख है दुख। अच्छा, अंत में वियोग निश्चित है कि नहीं? प्राण प्यारा लगता निज गेह, गेह माने का धार। प्राण प्यारा लगता है कि नहीं लगता? तो उसका वियोग निश्चित है कि नहीं निश्चित? तो वियोग होगा तो रोग है कि नहीं रोग? चाहे बाबा मरे चाहे पोता, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा, लेकिन वियोग जब होगा तो चूंकि आपस में संबंध जुड़ा प्रेम का, तो रोना पड़ेगा। लेकिन एक जो संत हो गया या पूर्ण पर प्रभु कृपा मिल गई, वो रहस्य जान जाता है कि ना कोई पैदा हुआ है और ना कोई मर रहा है, एक अकेला राम जगत में, सब जग उसकी माया है, दूजा कौन कहां से आया रे मन तू भरमाया। जैसे सपने में बहुत लोग दिखाई पड़ते हैं, जागो कहीं कुछ नहीं, इसी तरह अगर एक बार पहचान स्वयं को, सारा दुख मिट जाएगा। एको बार प्रभु से मुलाकात हो गई तो सारे दुख मिट जाएंगे। तो दुख भगवान मिटाएंगे। भगवान जिस दिन कृपा करेंगे आप पर, प्रेम देखकर। एक चीज और याद रखो, आप सत्संग सुन रहे हो ये भी प्रेम है, अब आप घर जाकर भजन करोगे ये भी प्रेम है। लेकिन ये बात याद रखो, तुम्हें वही चीज प्राप्त हुई है जिसके बिना तुम रह नहीं पाते, ये भी याद रखो। प्राप्त, तुम बहुत चीजें चाहते थे और बहुत चीजें चाहते हो, लेकिन तुमको मिला वो जिसको तुम इतना चाहे कि अब ये मिल ही जाए तब मिला। अब घर बन ही जाए तो बन गया, अब नौकरी लग ही जाए तो लग गई, अब शादी हो ही जाए तो हो गई। तो इसी तरह जब लगन लगेगी कि अब प्रभु मिल ही जाओ तो मिल जाएगा। तुम सबर करे हो, अभी तुमको अच्छा लगता है जगत, अभी तुमको माया में खेलना, विषयों में खेलना, आनंद लेना अच्छा लगता है, तब भगवान को कौन दिक्कत हो? कहते ठीक है खेलो। जब बच्चा खिलौनों से खेलता है तो माता को कोई कष्ट नहीं, और जब भूख के मारे रोने लगता है वो अपनी गोद ले लेते। इसी प्रकार जब तक भक्त संसार के खिलौनों में खेलता रहता है तो भगवान गोद में नहीं लेते, तो खेल रहा है, इसको अच्छा लग रहा है। और जब भक्त रोने लगता है, खिलौना सब छोड़ देता है, तो भगवान अपनी गोद में लेके भक्ति का अमृत पिला देते। बस यही बात याद रखना कि तुम भगवान के बिना रह नहीं पाओगे। तो भगवान मिलेगा और भगवान से प्रेम जरूर है, लेकिन तुम अभी रह लेते हो तो अभी दूर। मिला किनको? जिन्होंने भगवान के लिए सब छोड़ दिया। भाई संतों ने, महापुरुषों ने भगवान के लिए सब छोड़ दिया तो भगवान मिल गए। हम सब छोड़ रहे, हमको चीजें अच्छी लगती, हमको पद अच्छा लगता है, हमको नाम अच्छा लगता है, हमको रुपया अच्छा लगता है, हमको सब चीजें अच्छी लगती है, तो वो जो है भगवान का ही रूप, ये माया कृत रूप है। तो भगवान कहते हैं अभी ये खिलौनों में खुश है। अब खिलौनों में खुश है तो खेले बढ़िया। खिलौनों में आप कब खुश थे? जब बच्चे थे। और जब बड़े हुए तो खिलौने, आजकल खिलौने खेलते हैं? अभी कोई आपको खिलौना खुद दे दे तो खेलोगे? क्योंकि खिलौनों का रस चला गया। इसी तरह जो संत होते वो तुमसे बड़े होते, उनका इन खिलौनों से रस चला जाता है। जिस तरह तुम बच्चे थे तो तुम खिलौने खेलते, आज उन खिलौनों का दुनिया चली गई, खिलौनों का रस चला गया।
अब तुम बड़े हो गए, अब का अच्छा लगने लगा, अब विषय वासना की चीजें अच्छी लगने। संत तुमसे बड़े हैं, उनका विवेक और ऊंचा है, तो उनको ये चीजें अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि अब जानते हैं आज नहीं कल छूट जाने वाले खिलौने आज मिलेंगे कल छूटेंगे, ऐसे मित्र बनाना क्या। आज है कल नहीं रहेंगे, तो रोने के लिए अपने व्यवस्था करें। आज है अब कल छूट जाएगा, तो ऐसा संसार लेकर क्या करें। तो संत विवेकी होते हैं, वो सोचते हैं ऐसा संसार प्रभु के माया का रूप, इसमें फंसे रहेंगे तो हमें रोना पड़ेगा बुढ़ापा में। जब बूढ़े हो जाएंगे सब छूटेंगे, और बूढ़े में कोई पूछता हालो नहीं, अरे किसी तरह खाने दे दे भले, बाकी ना तुम अब भाई रूप का आकर्षण, तुम्हारे रूप बचा नहीं है, बोल पाते नहीं, देख पाते नहीं, बुद्धि काम नहीं करती, कौन से प्रेम करेगा। बस पड़े रहो घर में, खाना पा जाओ, इतना ही बहुत है। लिखा है सुख दुख सनी बाला जवानी। बचपन और युवा अवस्था में दो चीजें होती हैं, सुख और दुख। लेकिन सिर्फ दुख में बुजुर्गी, बुढ़ापे में सिर्फ दुख बचता है। सिर्फ बेचारा आशा तृष्णा लिए बैठा रहता है, आशा है लेकिन कर नहीं सकता, बुद्धि में चल रहा है, सोच रहा है, कर नहीं सकता, भोग नहीं सकता, प्राप्त नहीं कर सकता। चाहता सबसे प्रेम है, वो सबको प्रेम करता, उसे कोई प्रेम नहीं करता। वो सबको प्रेम करता है, वो सबको बोलता भैया हमारी गोद में बैठ गए, भैया 2 मिनट हमसे बात कर ले। अब भैया टाइम हो तब तो बात करें। तो दुख की व्यवस्था है ये, इतना याद रखो। संत जन इसमें विवेक लगाते हैं कि ये तो दुख की व्यवस्था हम कर रहे हैं। अरे अपना जो सगा है, जो नित्य है, जो बिना शरीर के मिलेगा, और शरीरों की इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं, वो निरालंब, हम वो दोनों एक होकर परमात्मा रस का पान करेंगे, तब काहे ना वो दशा प्राप्त कर। पंछी उड़िया पंख बिन चोंच रहा पर पिंड रहा परदेश, और पानी पिया चोंच बिना भूल गया यह देश। ये जीव रूपी पंछी परमात्मा के पास पहुंचा तो शरीर यहीं रहा, पिंड रहा परदेश, अब पानी पिया चोंच बिन, वहां जो परमानंद का जलपान किया, जो अमृत पिया, उसके लिए शरीर और मुख की कोई जरूरत, भूल गया यह देश। ये दुनिया में आने नहीं चाहता, मर नहीं गया है। लोगों मर के कोई नहीं पाता, मर के नया जन्म पाते, इतना याद रखना, मरकर कोई भगवान को नहीं पाता। जिस जीव की मृत्यु होती है उसे नया जन्म, नया शरीर मिलता है कर्म के अनुसार। जीते जी परमात्मा मिलता है, जीते जी तुम मरोगे, शरीर जीवित रहेगा, श्वास चलेगी, लेकिन ये अहंकार मर जाएगा, मन मर जाएगा, जीव भाव मर जाएगा, और तब ब्रह्मांड व्यापी परमात्मा प्रभु अपनी गोद में ले लेंगे, तुम अमर हो जाओ, उद्घोष करोगे, दुनिया को बताओगे हम अमर हो गए। कबीर को मिला परमात्मा तो कहते हैं हमरे घर आए हो राजा राम भरता, शरीर सरोवर बेदी करी हो ब्रह्मा वेद उचार। राम राजा राम मोरे पाहुन आए, मैं जोबन में माती। अब युवावस्था आई है, अब परमानंद मिल रहा है, बुढ़ापा शरीर, अब परमानंद मिल रहा है, अब वो दशा उनको प्राप्त है। हम न मरब मरी है संसारा, कबीरे गाते, हमका मिला जियावन हारा, राम मरे तो हमहू मरबे, नहीं तो हमरी मरे बलाए। वो दशा मिल गई, बढ़िया कल्याण हो गया। शरीर तो सबके छूटे, शरीर तो भगवान कृष्ण ने भी छोड़ा, और शरीर कबीर ने भी छोड़ा, लेकिन मरे कोई नहीं। भगवान भी कहते हैं नैनम चंदन शस्त्राणी नैनम दाति पावका, वो भी नहीं मरे। तो वो दशा, वो आनंद, वो पूर्ण प्रेम है। प्रेम का पूरा होता है, दो प्रेमी मिल गए, प्रेम पूरा। इसी प्रकार प्रभु से, भगवान से जीव मिल गया, उसका प्रेम पूरा। ये प्रेम शरीरों वाला मिलन ये छूट जाएगा, फिर भी होगा, वो कभी नहीं छूटेगा, कभी छूटवे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो कभी अलग नहीं हुआ है, केवल शरीर का तुम्हें भ्रम है। लेकिन ये हमारे कहने से नहीं होगा, ये दो चीजों से होगा। तुम भगवान से पूर्ण प्रेम करो, भगवान के बिना रह ना पाओ, और उसकी कृपा होगी तो जान जाओ। हमारे कहने से आप नहीं जानोगे, हम बड़ा वेदांत वर्णन करें कोई मतलब नहीं। वर्णन करना इतना है कि भैया इतना प्रेम करो भगवान से कि भगवान के बिना रह ना पाओ। धीरे धीरे एक तो देखे ना कि आज नहीं तो कल तक छूट जाना,
तो छूट जाने वाली चीजों में क्या करो? सेवा करो। छूट जाने वाली चीजों में क्या करो? एक संत हुए हैं वृंदावन के, वो भी थे, आंख नहीं थे उनके, शरणानंद जी। उन्होंने भगवान के मिलने के लिए 3 चीजें बताई। उन्होंने कहा सेवा करो संसार की। क्यों? क्योंकि सेवा का काम इसी के लिए है, प्रकट प्रकट को जरूरत है। तो जो तुम्हारे परिजन है वहां अपना कर्तव्य निभाओ, यही सेवा। सेवा करो संसार की और प्रेम करो भगवान से। प्रेम दुनिया में ना करो, काहे? ये छूट जाएगा, दुख देगा। सेवा करो, त्यागो कुछ ना, सेवा करो इस भाव से करो कि भगवान की लीला है इस रूप में, अब भगवान ही है तो भगवान की सेवा हो रही है। जैसे तुम मूर्ति की सेवा करते हैं, लोग करते हैं कि नहीं करते? मूर्ति की सेवा करते हैं, उसे सुलाना, जगाना, कपड़े पहनाना, भोग लगाना, तो वो तुम्हारी मूर्ति है, सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उससे प्रेम बढ़ेगा। लेकिन ये भगवान की बनाई मूर्ति है, ये वाली, जैसे लड़का है, पत्नी है, भाई है, पिता है, चाचा है, बाबा है, ये मूर्तियां किसने बनाई? भगवान ने बनाई। तो इनकी अगर सेवा करोगे तो भगवान की सेवा, इनकी सेवा करो। प्रेम किससे करो? प्रेम में याद रखो कि इन मूर्तियों में जो प्राण में जो जीव है वो प्रभु हमारे, इन्हीं मूर्तियों में प्राण है। जैसे हमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई मूर्ति में, तब देखो उसके प्राण प्रतिष्ठा चल रही सांस से बाकायदा है, सो तब भी चल रहे, कर जागो तब भी चल रहे, प्राण प्रतिष्ठित है कि नहीं भैया? अरे जादूगर ने प्राण प्रतिष्ठित किए, कैसे नहीं चलेंगे? सब सांसें चल रहे, सब प्राण चल रहे। और इन प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्तियां हैं इनकी सेवा करो, और इनमें जो चैतन्य है उसे उससे प्रेम करो, वो हमारे प्रभु, उसी भाव से प्रेम करो कि परमात्मा हमारे अपने। तो उन्होंने 2-3 बातें बताई। सेवा करो संसार की, यानी इन मूर्तियों, प्रेम करो परमात्मा को, और त्याग दो अपनी इच्छाएं, बस भगवान मिल जाए। त्याग दो एक चीज का, अपनी इच्छाएं त्याग दो, हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, केवल आप मिल जाओ। त्याग दो अपनी इच्छाएं, प्रेम करो परमात्मा से, सेवा करो संसार की, भगवान मिल जाए। यही जीवन का सूत्र। सेवा संसार जो कर रहे हो, कर सब लोग रहे हो, उसे सेवा मान लो कि ये प्रभु की सेवा है। लेकिन प्रेम केवल पूर्ण प्रेम लगा दो, कुंती माता की तरह, मीराबाई की तरह, कबीर की तरह, भगवान के बिना रह ना पाओ, भगवान मिल जाएगा। भूख लगती है तो देर सबेर खाना वो सबको देता है, कोई 11 बजे खाता है, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे, कोई शाम को, लेकिन पेट सबका भरता। प्यासे को पानी जरूर मिलता। इसी तरह जो भगवान को पाना चाहता है भगवान उसे मिल जाता, और कोई योग्यता नहीं, केवल पाना चाहो मिल जाएगा। तुम गलत करते हो, गलत पाठ करते हो किताब का, कोई बात नहीं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। तुम जो कर्मकांड कर रहे हो नहीं जान पाते हो, गलती हो जाती, कोई बात नहीं, गलती हो जाती कोई बात नहीं, चाहे जैसे कर रहे हो कोई बात नहीं। भाई को भाई न खा लसहु, नाम जपत मंगल देश दसहु। भाई को भाई न खा लसोगा, आलस में भी राम राम कह रहे हो, काम बन जाएगा। बस प्रेम पूरा होना चाहिए, प्रेम पूर्ण परमात्मा में हो, आपका काम बन जाएगा। और प्रेम नहीं है तो चाहे जितने विधान से करो वो सब नीरस, उसका कोई मतलब नहीं। चाहे जितने विधान से करो, प्रेम नहीं तो सब बेकार। और प्रेम है तो तब एक गलती भी आपसे हो रही, कोई चिंता ना करो, भगवान सब सुधार लेंगे। वो दिखते नहीं तुम कहा कर रहे हो, तो उनकी लीला बनाए, तुम उनकी कठपुतली हो, तो कहा तुम उनसे जो वो चाहते हैं वही तो कर पाओ। बस यही एक याद रखो, सब लोग भक्ति करते हो, भगवान को अगर पाना चाहते हो तो भगवान को इतना चाहो कि कुछ और न चाहो, यही पूरा प्रेम। इतना प्रेम करो कि फिर कुछ और न चाहो। अब अगर इसी जन्म में तुमको भगवान न मिले तो हमसे करना, इसी जन्म में, अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसी जन्म में मृत्यु से पहले परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन ये याद रखो कि पूर्ण प्रेम करना पड़ेगा। संत रोए तो रात रात भर रोए, दिन दिन भर रोए, जीवन भर रोए, तब भगवान मिला है। दुनिया की एक चीज चाहते हो, कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितनी मेहनत करनी पड़ती,
और भगवान मिलने वाला है और तुम बदले में क्या करते हो? बदला उसको नहीं चाहिए, उसको प्रेम चाहिए, तुम्हारा हृदय चाहिए, तुम्हारा हृदय चाहिए, वो भी पूरा पूरा। हृदय में दूसरी चीज बसाओगे तब भगवान वही चीज भर देगा खूब। रुपया बसाओगे तो रुपया खूब भर देगा, क्योंकि तुम भक्त हो तो कहेगा खूब ले लो जितना पेट भर जाए। नाम चाहते हो तो खूब नाम कर देगा, जो चाहोगे वही दे देगा। लेकिन जब कुछ नहीं चाहोगे तो खुद आ जाएगा, वो खुद उतर जाएगा तुम्हारे हृदय में, अब प्रकट हो जाएगा, बस हृदय शीतल हो गया, पूर्ण हो गए, तृप्त हो गए, जीवन सफल हो गया, मनुष्य होना सार्थक हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की